ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। प्रेयर तो बाद लोगों के नाल कुटमार भी की गई सी। डीएसपी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके के बदसलूकी की गई है उस तरीके के नाल जिहड़ी भी शिकायत मिलियां ने कार्रवाई इस अकॉर्डिंग की जाएगी। तो पीड़िता ने दस्सिया है कि उन्होंने हमला किया गया सीगा। प्रेयर तो बाद उन्होंने उपर हमला किया गया, लोगों के उपर हमला किया गया, कुटमार की गई है। तो इस डीएसपी का बयान सामने आया है तो पुलिस दे विच शिकायत दर्ज कर ली गई है। ਤਾਂ ਚਮਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੁਆਰਾ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਅਧਰੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੇਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੂੰਗੇ ਤੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗੂੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭਾ ਇਹ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। धर्म परिवर्तन की दुकान चलाने वाले पास्टर बजिंदर की अब दिक्कतें और भी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हाल ही में एक वीडियो सामने आया है और उस वीडियो के बेस पर जो की है पर्चा भी अब दर्ज हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है पास्टर बजिंदर के खिलाफ। पीड़ित महिला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बात ज़रूर करेंगे। मैम, आप पास्टर बजिंदर को कब से जानती हैं, कितना समय हो गया आपको? 11-12 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ मिनिस्ट्री के साथ। हाँ जी। कब से, मतलब आप किस तरह से प्रभावित हुई? आपने क्या ऐसा देखा कि आप उनके पास गए? आप क्या शुरू से ही क्रिश्चियन थे या बाद में आप कन्वर्ट हुए? नहीं, मैं जैसे 12-13 साल पहले जब मैं गई थी वहाँ पे, तो जब मैं चर्च में गई वहाँ पे मैंने संगति अटेंड की तो मुझे अच्छा लगा कि नहीं यहाँ पे सब कुछ सही है, आनंद है, शांति है। और धीरे धीरे मैंने बाइबल पढ़नी शुरू करी। मैंने प्रभु को जानना वचनों के द्वारा। तो मुझे जब मैं बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी, तो मुझे अंदर से एक आनंद महसूस होता था कि सच में परमेश्वर है। क्योंकि जब हम इतने परेशान होते हैं और जब हम प्रभु को जानते हैं वो परमेश्वर हमारे अंदर आनंद देता है, शांति देती है। तो धीरे धीरे जब मैंने उस चीज़ों को देखा, प्रभु को जानना, तो मैंने वहाँ पे सेवा शुरू कर दी। मैंने वहाँ पे जाना। ये सिर्फ आस्था थी या फिर कुछ आपको प्रलोभन भी दिए गए थे क्रिश्चियन बनने के लिए? कोई लालच दिया गया हो किसी तरीके का? नहीं, ये सिर्फ आस्था थी, विश्वास था। ठीक है। अब जो मामले सामने आ रहे हैं धीरे धीरे सेक्सुअल हरासमेंट के और उसके बाद मारपीट के, आप खुद पीड़ित हैं, तो इन सब मामलों के बाद ये बताइए जो टेस्टिमनीज सामने आती हैं सबसे पहले, तो उनकी क्या सच्चाई है? क्या सच में इतनी शक्तियां हैं पास्टर बजिंदर के पास जो कि वो किसी भी मुर्दे को खड़ा कर सकते हैं या फिर व्हीलचेयर पे बैठे किसी महिला को या शख्स को खड़ा कर सकते हैं? मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जब हम प्रार्थना करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, तो परमेश्वर के अंदर पावर है। प्रभु सब कुछ करने में सामर्थ्य है। और जब हम प्रार्थना करके ट्रस्ट कर कर चर्च में जाते हैं, वहाँ पे संगति अटेंड करते हैं, तो वो आनंद, वो पीस है जो वो हम वचन को सुनते हैं, तो परमेश्वर का वचन काम करता है। मनुष्य अगर कहे कि मैंने मुर्दा जिंदा कर दिया या मैंने लंगड़ा चला दिया तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि काम प्रभु करता है। जो कुछ वीडियो में दिख रहा है मारपीट की बात हो आपके साथ, वो सच्चाई है बिल्कुल? हाँ जी, वो बिल्कुल रियल वीडियो है, उसमें कुछ भी एडिट नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि वो एआई से बनाई गई है। नहीं, उसकी जांच मैं तो चाहती हूँ जांच की जाए, क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ सच सामने आएगा। महिलाओं के द्वारा और भी एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है जो हरासमेंट की, जो जिस तरह से छेड़छाड़ के एलिगेशन लगाए जा रहे हैं? देखो, एक जिस चीज़ के मैंने कारण आवाज़ उठाई थी वो ऐसा ही कुछ मामला था, बट वो उसके पहले जो चीज़ें सामने आई हैं उसके, क्योंकि उस टाइम मैं वहाँ पे उस लड़की को मैं नहीं जानती थी। वो कभी कभी आती थी, अंशु, यहाँ पे, और वो नॉर्मल यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने आती थी। तो मैं उस चीज़ के लिए नहीं बोल सकती क्योंकि जो मुझे नहीं पता है। बट हाँ, जब ये जो जिस लड़के को मारा पीटा जा रहा था उसकी सिस्टर के साथ जब सब कुछ हो रहा था तो पूरा चर्च देखता था ये चीज़ें। इन सब एलिगेशंस में कहीं ना कहीं सच्चाई है? हाँ जी, कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो ऐसे शख्स की प्रार्थना इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि वो किसी को ठीक कर सकती है? देखो, प्रेयर में मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि जो विश्वास है उसमें पावर है।
ठीक है ना। जब वो हम विश्वास करते, विश्वास के द्वारा हम भी तो प्रार्थना कर रहे घर जाके, तो जब हम प्रार्थना करें तो काम तो परमेश्वर ने करना है ना, किसी मनुष्य ने नहीं करना। वो इतनी आस्था लेकर आ रहे हैं, और जो परमेश्वर एक गिफ्ट देता है, अगर वो उस गिफ्ट का मिस यूज करने लग जाए और वो कहे मैं भगवान हूँ, तो इसमें परमेश्वर का कहीं कसूर नहीं है और विश्वास रखने वाले का कसूर नहीं है। उनके विश्वास के साथ तो खिलवाड़ किया जा रहा है। उनकी जो वीडियो है, वीडियो की पूरी सच्चाई क्या है, और क्या था वो पूरा वाक्य आपके साथ जो मारपीट का जो दृश्य देखा हमने? हाँ जी, उस दिन क्या हुआ, उस दिन थर्सडे मीटिंग थी, तो थर्सडे का एंड था, जैसे कि फ्राइडे 12:30 टाइम था उसका उस दिन का। तो जब फ्राइडे 12:30 अर्ली मॉर्निंग सबको रोका गया था उस दिन, वीरवार के बाद, मीटिंग के बाद जब हम मीटिंग ख़त्म हुई, तो जैसे ही प्रॉफिट जी आए, तो जब वो आए तो उन्होंने वहाँ पे क्या किया, सबको रोका हुआ था। तो उस लड़के को, जो लड़के की बहन के साथ सब कुछ हो रहा था, क्योंकि वो लड़का काफ़ी दिन से परेशान था और वो हमें बार बार बोल रहा था कि ये चीज़ें जो हो रही हैं गलत हो रही हैं, और उसके कारण बहुत ज़्यादा वो परेशान था। उसने अपनी बहन को बिल्कुल घर में छोड़ दिया, उसे फ़ोन छीन लिया, और जिस बात का जब इनको प्रॉफिट जी को पता लगा, तो उस चीज़ का गुस्सा वो उस बच्चे के ऊपर उतारने लगे और उन्होंने फ़ोन भगा के उसके मुंह पे मारा। और जब वो लगा, फिर उठ के आए, उसके थप्पड़ भी मारा। तो फिर मैंने बोला कि मुंह से बात करो, जो आपने करनी है, वो बच्चों की मर्जी है कि वो सेवा करे ना करे। तो ये चीज़ उनकी खुद की विषय, क्योंकि जब हम भी सेवा करने हैं, हम अपनी मर्जी है, किसी की कोई ज़बरदस्ती नहीं। किसी के लिए आवाज़ उठाई? हाँ जी, मैंने सिर्फ उस लड़की के लिए और उस परिवार के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि वो पहले भी बहुत साल पहले उसकी एक बहन थी, पहले सिस्टर थी, जिसका यूपी में किसी और पर्सन ने रेप करके मार दिया था, क्योंकि वो पहले ही एक सिस्टर को अपने खो चुका था। तो वो मेरे पास रोता था कि पास्टर जी, मैं नहीं चाहता कि मेरी दूसरी बहन के साथ ही सेम चीज़ें हों। तो इस कारण वो लड़का थोड़ा इमोशनल इस चीज़ के लिए टूटा हुआ था। वो दोनों रोते थे कि पास्टर जी प्लीज़ मेरी बहन के साथ कुछ गलत ना होने देना। तो मैंने उस लड़की को भी समझाया, पर वो लड़की वो बिल्कुल वो सोचती थी कि नहीं, जो ये चीज़ें ये मेरे भाई बोल रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें प्रॉफिट जी को बता देती थी कि मेरे को चर्च नहीं आने दे रहे, ये लोग ऐसे कर रहे हैं। तो वो लड़की भी उनका साथ दे रही थी, और मुझे नहीं पता उन्होंने कैसे उनको मैनिपुलेट किया लड़की को, पर वो भाई उस टाइम तक बिल्कुल एंटी थे जिस दिन वो बात हुई है। तो जब वो बात हुई तो उन्होंने जैसे उसके उठ के थप्पड़ मारा, तो मैंने बोला कि ये चीज़ क्यों कर रहे हो आप, उनकी इच्छा। तो उन्होंने वहाँ बैठे थे, कॉपी उठा के उन्होंने मेरे फेस पे मारा। मेरी 1.5 साल की बच्ची उस टाइम मेरी गोदी में थी, और मुझे लगा कि मेरी बेटी के कुछ ऊपर उन्होंने भगा के मारा, और वो उसके लग गया है। और वो एकदम, मैंने लड़की को साइड किया और मैं आगे गई, और मैंने उनको थोड़ा आवाज़ को मैंने बोला कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, आप अपने मुंह से बात करो, क्योंकि मैं एक 40 साल की लेडी हूँ, अगर आप मेरे साथ ये चीज़ें कर रहे हो तो वो सही नहीं है, और आप उस बच्चे के साथ भी मारपीट कर रहे हो। तो जब मैं अभी बोल रही थी, उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया, मेरे मुंह पे मुक्का मारा, और जोर के मुझे ऐसे पीछे को पुश किया, तो सारे इकट्ठे हो गए। और वो बच्चे भी वहाँ पे इवन की रो रहे थे। उस टाइम में भी बहुत गलत हो रहा है, ये चीज़ें हो रही है, क्योंकि वो गुस्सा दिखाकर, थप्पड़ मारकर वो हमारी बात को बिल्कुल दबाना चाहते थे कि जो मैं कर रहा हूँ वो मैं सही हूँ, क्योंकि ये धर्म की आड़ में हो रहा है, ये वचन की आड़ में हो रहा सारा कुछ। तो उसके बाद वो लड़के ने बोला कि प्रॉफिट जी, ये पास्टर जी तो हमें एक माँ की तरह टीच करती है, ये गलत नहीं कुछ भी हमें सिखाती, और उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं हमें बोला, ना मेरी बहन को बोला है। तो उन्होंने ऑन द स्पॉट उसकी तरफ गए और इतना ज़्यादा उस लड़के को मारना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा उस लड़के को मारा कि वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया। बाद में भी वो दूसरे कमरे में जाकर अपना सिर पकड़ के रो रहा था कि मेरा सिर अंदर से पेन हो रहा है। इतना ज़्यादा वो लड़का हर्ट हुआ था उस चीज़ को लेकर। और उस दिन, जिस दिन ये सब चीज़ें हुई, मैं अपने आप से अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी। अपने परिवार को जब मैं घर जाके बता भी नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ, मैं क्यों इतना ज़्यादा रो रही हूँ, मेरे बच्चे हर्ट हुए हैं। और मैंने अपने पति से बात की, तो उन्होंने बोला कि इन चीज़ों को ख़त्म करो, और हमने नहीं जाना कहीं चर्च, अपने घर बैठो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर यहीं पे है। तो हमने उस दिन डिसाइड किया कि हम सब कुछ छोड़ देंगे। तो हमने 2 दिन के बाद ही, जब मैं थोड़ा संभली, तो मैंने रिज़ाइन डाला। मैं 2 दिन गई नहीं वहाँ पे, और सिर्फ 1-2 घंटे के लिए गई और वापस आ गई थी। और उसके बाद जब 2 दिन के बाद मैंने वहाँ पे रिज़ाइन डाला, ऑफिशियल रिज़ाइन डाला, उसमें लिखा स्पेशल कि जो मेरे साथ मारपीट की गई है उसके कारण मैं रिज़ाइन डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अब जो आप नेक्स्ट स्टेप करोगे वो क्या करोगे। आखिर में 2 सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि क्या ये आपकी आस्था के साथ, लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस शख्स के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट जैसे गंभीर चार्जेस लगे हो, किसी महिला पर हाथ उठाया जा रहा है, तो क्या उसको पास्टर कहलाने लायक है वो शख्स या नहीं? नहीं है। और आस्था के साथ सच में खिलवाड़ हो रहा है वचन की आड़ में, और ये मैं ओपनली बोलूँगी, क्योंकि अगर मैं आज नहीं बोलूँगी तो मैं कभी नहीं बोल पाऊँगी, क्योंकि ये चीज़ गलत है। वचन को, अगर हम वचन को ही रखकर, अगर लोग ये सोचते कि आज प्रभु के दास के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, पर अगर मैं वचन के अनुसार परखूंगी तो अगर गलत है तो वो गलत है, क्योंकि अगर मैं गलत का साथ दूंगी तो कहीं ना कहीं मैं भी गलत ठहरूंगी प्रभु की नज़र में। तो इसलिए जो चीज़ें नहीं है ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, सब कुछ गलत है ये।
धन्यवाद। साफ तौर पर बात की जाए तो ये वो पीड़ित महिला हैं जो कि वीडियो में नजर आ रही हैं, जिनके ऊपर हाथ जो कि है इस पास्टर बजिंदर द्वारा जो कि उठाया गया। और सबसे बड़ी बात यही है कि किस तरह से कई हजारों लाखों लोगों के आस्था के साथ जो कि है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। और साथ ही लोग जो कि हैं जो इस शख्स को पास्टर के या प्रॉफिट के नाम से जानते हैं, तो क्या ये शख्स पास्टर या प्रॉफिट कहलाने लायक है? ये तमाम सवाल जो कि आने वाले दिनों में जरूर इनका जवाब मिलता नजर आएगा, क्योंकि अब शिकंजा जो कि है वो पास्टर बजिंदर जिसने की एक धर्म परिवर्तन की दुकान चलाई हुई है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं सरकार का शिकंजा जो कि है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन अरोड़ा के साथ अनमोल सिंह गुलाटी, न्यूज नेशन, मोहाली।